So see, we are studying about this algebra, na? So algebraic expression when we are talking about, or we are talking about algebra, I have already told you in 6th standard. See, if we are taking algebra in terms, algebra is what? It is a branch of mathematics. Okay. See, I already told you mathematics is also having some branches. When we talk about maths, it is already having some branches in which we, like in geometry, we study about different kind of figures, है ना? There are different kind of things in mathematics we are having. So one of them is algebra. So what we study, when someone is asking what is algebra, you will say, sir, algebra, you will say, sir, algebra is what? Algebra is a branch of mathematics where we formulate by using what? वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स। यस, अलजेब्रा हम वहाँ पे पढ़ते हैं, ये मैथ्स की वो ब्रांच है जहाँ पे हम फॉर्मूले बनाते हैं बाय यूजिंग सम वेरिएबल्स। ओके, अब देखो, जैसे मैं अलजेब्रा की बात कर रहा हूँ, मैंने अभी तुम लोगों को बताया कि अलजेब्रा में हम फॉर्मूले बनाते हैं। अब एक चीज़ सोचो, मैं एक ना सिंपल सी चीज़ से स्टार्ट करता हूँ। सपोज मेरे पास एक स्क्वायर है यहाँ पे, ये, हाँ, दिस इज़ द स्क्वायर आई एम हैविंग, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि इसकी साइड जो है 1 सेंटीमीटर है, द स्क्वायर साइड इज 1 सेंटीमीटर। सो व्हाट विल बी इट्स पेरीमीटर? पेरीमीटर क्या आएगा? इट विल बी, सी, यू विल डू व्हाट कि सर 1 + 1 + 1 + 1, है ना? तुम क्या 4 सेंटीमीटर। यू विल 4 सेंटीमीटर। यस, इट विल बी 4 सेंटीमीटर। यू विल डू व्हाट? यू विल ऐड दिस 1 4 टाइम्स, 1 + 1 + 1 + 1। ओके, दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग। तुम ऐड कब कर रहे हो? देखो, मैंने जब पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए बोला, तुमने ऐड किया। तुमने ऐड क्यों किया? जब तक तुम्हें फॉर्मूला नहीं पता होगा। अब मैंने क्या बोला? मैंने कहा एक स्क्वायर है मेरे पास, फिर से आई एम हैविंग अ स्क्वायर अगेन। ओके, दिस, इस बार मैं क्या कहता हूँ कि इसकी साइड जो है वो एस है। ओके, यू विल से, सर ये एस क्या होता है? बिकॉज एस इज नॉट न्यूमेरिकल, ये क्या है? एक वेरिएबल। वेरिएबल तुम लोगों को अच्छे से पता है कि जब हम अलजेब्रा की बात करते हैं, वेरिएबल्स क्या होता है? वेरिएबल की बात करते हैं तो वेरिएबल क्या होता है? द वैल्यू विच आर नॉट फिक्स्ड, जो फिक्स नहीं है, विच कैन टेक एनी वैल्यू। वेरिएबल इज व्हाट? इट इज नॉट फिक्स्ड, इट कैन टेक एनी वैल्यू, इट्स वैल्यू वेरीज। वो अलग अलग वैल्यूज। देखो, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि इस एस की वैल्यू 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, बट बाई यूजिंग अ वेरिएबल, एक वेरिएबल को यूज करके व्हाट आई कैन फॉर्म, क्या बना सकता हूं मैं? आई कैन फॉर्म अ फॉर्मूला टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। और मैं फॉर्मूला कैसे बनाऊंगा? आई विल डू व्हाट? पेरीमीटर 4 × s सर। यस, आई विल राइट हियर। देखो, फॉर्मूला बनाने के लिए हम क्या करेंगे? हम उसको s+s कर देंगे, ठीक है? हम 4 टाइम्स s को ऐड करेंगे। एक्चुअली इट्स नॉट राइटिंग प्रॉपरली, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। s+s+s, ओके, सो इट विल बी हाउ मच? 4 टाइम्स s। नाउ व्हाट यू कैन सी हियर, देखो, अगर जब तक तुम्हारे पास कोई फॉर्मूला नहीं था, एक बार के लिए अपने दिमाग में ये सोचो कि तुम्हारे पास पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करने का फॉर्मूला नहीं था, तो उस टाइम पे तुम पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट कर रहे थे? तुम उसकी साइड को 4 टाइम्स ऐड कर रहे थे। बट अगर देखो, मैं कहता हूं कि इस वाले स्क्वायर की साइड जो है 28 सेंटीमीटर है, 28 सेंटीमीटर, ठीक है? अब जब तुम्हारे पास फॉर्मूला नहीं था तो तुम क्या करने वाले थे? 28 28 28 28, तुम उसको 4 बार ऐड करने वाले थे। बट बाय यूजिंग सम काइंड ऑफ वेरिएबल, एक वेरिएबल यूज करके हमने क्या बना लिया? एक फॉर्मूला बनाया। सो दैट मीन्स व्हाट? नाउ इफ आई वांट टू फाइंड द पेरीमीटर, अब अगर मुझे पेरीमीटर फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करूंगा? आई विल डायरेक्टली मल्टीप्लाई व्हाट? द वैल्यू ऑफ दिस s, इस s की वैल्यू से मैं 4 को मल्टीप्लाई करूंगा। दैट मीन्स दिस s इज व्हाट हियर? ये s क्या है यहाँ पे? इट इज अ वेरिएबल। समझ रहे हो? इस वेरिएबल को मैं ऐड कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूंगा। सो s की क्या वैल्यू लेगा यहाँ पे? यहाँ पे s की वैल्यू क्या आएगी? 28। सो आई कैन फाइंड, ठीक है, मैं यहाँ पे इजिली फाइंड आउट कर सकता हूँ इस s की वैल्यू। छोटे वाले स्क्वायर के लिए मैं s की वैल्यू क्या ले सकता था? आई कैन टेक द वैल्यू 1, सो 4 × 1 4।
है ना. सो दिस इज व्हाट अलजेब्रा इज, वेयर वी यूज सम वेरिएबल टू फाइंड सम फॉर्मूले, टू फॉर्मुलेट समथिंग लाइक. अच्छा एक और एग्जांपल लेते हैं. देखो एक बार मैं कहता हूँ यहाँ पे ना मैंने लिखा हुआ है ऐसे, फिर ये वाली, ठीक है, फिर उसके बाद ये ना मैं कुछ स्टिक्स यूज करके मैंने कुछ फिगर्स बनाई हैं. देखो मैंने फर्स्ट वाली फिगर में कितनी स्टिक्स यूज की हैं? हाउ मेनी स्टिक्स आई हैव यूज्ड? 3. 3. ओके, यहाँ पे मैंने यूज किया 3. ठीक है, ये वाला आई विल राइट 3. देन सेकंड वाली में मैंने कितना यूज किया? 6. 6. ओके, 1 2 3 4 5 6. ओके करेक्ट, 6. देन थर्ड वाली में मैंने कितना यूज किया है? 12. ओके वी विल चेक. हम चेक कर लेते हैं एक बार. देखो 1, ये वाला 1 2 3 4 9 5 6 7 8 9. तो मैंने ये चेक किया 9. अब देखो अगर मैं तुमसे पूछता हूं कि मैं ऐसे करके ना, ऐसे मैं फिगर्स बनाता जा रहा हूं, तो जैसे मैं बोलता हूं ये वाली मेरी फर्स्ट फिगर है, ये वाली मेरी सेकंड फिगर है, ये मेरी थर्ड फिगर है. तो अगर मुझे इसी पैटर्न में 13th फिगर बनानी है, जो मैं 13th फिगर इस पैटर्न में बनाऊंगा, हाउ मैनी स्टिक्स आई विल बी यूजिंग देयर? कितनी स्टिक्स यूज करूंगा मैं वहां पे? हाउ मैनी आई विल बी यूजिंग देयर? 39. I will be using 39, correct? 39 sir. Yes. 39. This is what I will be using, 39, है ना, 39. क्यों तुमने इतना इजीली कैसे बता दिया? क्योंकि तुमने यहाँ पे फॉर्मुलेट किया है उसको, है ना. तुम इजीली उसको क्या कर रहे हो? फॉर्मुलेट. दैट मीन्स तुमने कैसे फॉर्मुलेट किया? तुमने बोला कि सर अगर फर्स्ट फिगर में 3 यूज हुआ है, सेकंड में 6 हुआ है, तो हम क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे. किसको? हम 3 से किसको मल्टीप्लाई करेंगे? 13 को सर. विच फिगर इट इज, है ना, जो भी नंबर ऑफ फिगर होगा, 13. नंबर ऑफ फिगर. अगर मैं कहता हूं मैं नंबर ऑफ फिगर को यहाँ पे n से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, आई एम रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ फिगर बाय n, तो तुम्हारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा? इट विल बी 3 into n, है ना. 3 into n sir. तो तुम लोगों को बस यही is equal to सीखना है, 39. यही सीखना है कि n क्या है यहाँ पे. n वो है वेरिएबल. अगर तुमसे पूछा गया है 13th वाला, तो तुमने n की जगह पे 13 वैल्यू रख दिया. अगर मैं तुमसे पूछता 40th वाला, तो 10th वाला, तो तुम n की जगह पे 10 रख देते. तो मतलब क्या है? तुम्हें फॉर्मुलेट करना आ गया है बाय यूजिंग व्हाट? वेरिएबल. अब मैं क्या कहता हूँ कि राम इज 4 year younger than राहुल. पेरीमीटर एरिया. यस, वहाँ पे हम यूज करते हैं, करेक्ट. अब देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ तुम लोगों को दैट देयर इज वन स्टूडेंट नेम राम एंड ही इज 4 years younger, 4 years younger, okay, it is younger than Shyam. Okay, Ram is 4 years younger than Shyam. This is the thing we are having. Ram is 4 years younger than Shyam. अब इसमें देखो तुम्हें क्या चीज़ पता लग रही है. यहाँ पे ना तुम्हें जब तुम इसको रीड करोगे स्टेटमेंट को, ये एक स्टेटमेंट है, जब तुम इस स्टेटमेंट को रीड करोगे तो स्टेटमेंट रीड करने से तुम्हें क्या पता लग रहा है कि जो राम और श्याम का एज डिफरेंस है ना, वो एज डिफरेंस कितना है? 4. ये मतलब सिंपल है कि राम जो है श्याम से कितना छोटा है? वो 4 years छोटा है. लेकिन अब क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है? ना तो तुम्हें राम की एज का पता है, ना तुम्हें श्याम की एज का पता है. कहीं पे लिखा हुआ है कि श्याम कितने साल का है या राम? इट इज नॉट रिटन एनीवेयर. तो इन दिस केस, अब इस केस में तुम लोग क्या करोगे? व्हाट यू विल डू? यू विल टेक इनमें से किसी एक की, हाँ, तुम किसी एक की एज को एज्यूम कर लोगे. यू विल एज्यूम वन एज. ओके, सपोज यू आर सेइंग कि सर लेट कर लेते हैं, लेट श्याम्स एज, हम श्याम की एज को एज्यूम कर लेते हैं x.
अब हमारे लिए हो गया सिंपल, हम राम की एज बता सकते हैं। बताओ राम्स एज विल बी हाउ मच? X minus 4. इट विल बी x माइनस 4। देखो यहाँ पे कुछ बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, वो क्या लिख देते हैं कि सर मैंने 4 माइनस एक्स लिखा था, मार्क्स नहीं मिला। बेटा तुम ये सोचो कि एक बार को कि अगर श्याम की एज x है तो x में से 4 माइनस करना है ना, क्योंकि राम उससे 4 साल छोटा है। तो अगर अब यहाँ पे एज्यूम करते हैं, एक टेबल बनाते हैं। देखो मैं एक टेबल बना रहा हूँ, अब इसको ध्यान से देखना। मैंने यहाँ पे लिखा श्याम और यहाँ पे मैंने लिखा राम। अब मैं तुम लोगों को बोलता हूँ कि अभी ना प्रेजेंट एज, श्याम की प्रेजेंट एज है 14 ईयर्स। तो क्या तुम बता सकते हो राम की प्रेजेंट एज कितनी आएगी? 10. 10। 10 years. तो तुमने देखो ये चीज तुमने कैसे बताई? कैसे बताई? बाय सर यूजिंग माइनस 4 सर। एक्सप्रेशन, है ना? ये एक्सप्रेशन यूज किया ना तुमने, 10 माइनस Yes, 4। sir. दैट मीन्स Yes, sir. इन प्लेस ऑफ एक्स, देखो श्याम की एज x से रिप्रेजेंट हो रही है और राम की हो रही है x माइनस 4 से। अब मैं अगर बात करता हूँ, मैं तुमसे बोलता हूँ कि श्याम की जो एज है, श्याम की जो प्रेजेंट एज है, इफ आई एम सेइंग इट इज 16, तो राम की एज कितनी होनी चाहिए? 12 years. 12 ईयर्स, करेक्ट। तो देखो ये जो सारा जो खेल है ना, दिस होल सिस्टम, ये पूरा किस पे डिपेंड कर रहा है? इट इज डिपेंडिंग ऑन दिस वेरिएबल, दिस एक्स, दिस वेरिएबल। एंड वेन एवर वी आर यूजिंग समवेयर वी आर यूजिंग वेरिएबल, तो अगर हम वेरिएबल पढ़ रहे हैं तो दैट मीन्स वी आर स्टडिंग अबाउट व्हाट? वी आर स्टडिंग अबाउट एल्जेब्रा। हम एल्जेब्रा की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है। देखो ये तो मैंने बताया तुम लोगों को अब तक कि वेरिएबल क्या है, एल्जेब्रा क्या है, तो ये एक्सप्रेशन क्या है? बेटा एक्सप्रेशन कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। अगर तुम लोगों को पता है कि एल्जेब्रा क्या है ना, तो तुम एक्सप्रेशन बहुत ईजिली समझ जाओगे। कैसे समझोगे? मैंने एक चीज़ लिखी x प्लस 5 माइनस वाई। अब तुम्हें इस वाली चीज में क्या क्या दिखाई दे रहा है बताओ मुझे? एक वेरिएबल दिख रहा है या कितने? 2 वेरिएबल दिख रहे हैं। हो सकता है दो एक वेरिएबल। देखो ऐसा जरूरी नहीं कि हर एक में 2। मैंने एक जगह लिखा t माइनस 9। चलो हम इन दोनों कंडीशंस को साथ में पढ़ेंगे। अब देखो इसमें क्या है, मैंने बोला कि यहाँ पे मेरे पास एक वेरिएबल है, एक कांस्टेंट है, साथ में ये माइनस प्लस, इनको हम क्या बोलते हैं? मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। मैथमेटिकल ऑपरेटर, दैट मीन्स व्हाट? Operators. ध्यान से समझो। इफ वी आर यूजिंग वेरिएबल्स with mathematical operators, use of variables with mathematical operators will give you what? It will give you a expression. वहां पे तुम लोगों को एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मिल जाएगी। कैसी एक्सप्रेशन मिलेगी? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। व्हेन यू आर यूजिंग वेरिएबल्स विद मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। अच्छा एक चीज है, अगर मैंने लिखा 7 माइनस 5 प्लस 2, तो क्या मैं इसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलूंगा? No, sir. No, sir. No, sir. नो, क्योंकि इसमें क्या No, चीज sir. मिसिंग है? Sir, because in the expression one Sir, there is variable. no variable. यस, यहाँ पे वेरिएबल मिसिंग है। द वेरिएबल इज मिसिंग हियर, सो आई विल नॉट से दैट इट Sir, इज numerous. एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। बट अगर मैंने क्या किया 7 माइनस 5y प्लस 2, तो क्या अब मैं इसको बोल सकता Yes, हूँ? sir. यस, Yes, sir. नाउ आई कैन से Sir, variable add है। Yes, because sir. Variable है, sir. variable is there, so now I can say that it is a algebraic expression. So I hope all these things are clear. देखो एक टॉपिक है हमारे पास। अच्छा अब मैंने ना सिंपल सी चीज़ लिख रहा हूँ मैं। एक algebraic expression मैंने अभी अभी तुम लोगों को डिफाइन किया। मैं लिख रहा हूँ 7x स्क्वायर माइनस 5y प्लस 3। अच्छा पहली चीज तुमसे ये पूछता हूँ, क्या ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है? यू विल इजली से Yes, sir. यस इट Yes, इज sir. एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तुम कहोगे सर है। अब बात आती है टर्म की। हाउ मैनी टर्म्स आर देयर? कितनी टर्म्स हैं यहाँ पर?
देयर आर 3 टर्म्स। अब तुम फाइंड आउट कैसे करोगे कि सर 3 टर्म्स ही क्यों हैं? देखो, इन अ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जब एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूं ना मैं, whenever we find any mathematical operator like plus और minus, ठीक है, माइनस या प्लस जो भी हमें मिलेगा उससे पहले वाले को देखो, इसको उठा लो, दिस वन, दिस इज द फर्स्ट टर्म वी आर हैविंग इन दिस एक्सप्रेशन, देन द सेकेंड वन इज 5y, 5y, देन द 5y. थर्ड वन इज दिस 3, 3. ठीक है। टोटल जब मैंने बात की इस एक्सप्रेशन में हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, 3 टर्म्स। चलो एक और लिखता हूं मैं, 3y स्क्वायर माइनस 9y। अब मैं इसकी अगर तुम लोगों को बोलता हूं राइट ऑल द टर्म्स ऑफ दिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जितनी भी Two टर्म्स terms. हैं, तुम Two लिखोगे terms. सर 2 Two टर्म्स terms. आर देयर, 3y स्क्वायर एंड 9y। 9y. 9y. ठीक है, अब ये तो हो गया तुम लोगों को टर्म आइडेंटिफाई करना कि सर टर्म कैसे आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। अब एक Sir. चीज आती है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट, इसको बहुत ध्यान से समझना बेटा, कोफिशिएंट क्या होता है। मैंने एक चीज लिखी 7x, ये एक टर्म है, देखो इसको मैं एक्सप्रेशन नहीं बोल रहा। क्यों नहीं बोल रहा मैं इसको एक्सप्रेशन, बताओ, कोई बताएगा? So there is no mathematical Sir, Yes. because no operators. symbol. देयर इज Operator. नो मैथमेटिकल ऑपरेटर। आई विल नॉट से कि मैथमेटिकल, देखो इसमें प्लस या माइनस नहीं है। वेन एवर वी डू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टर्म ना, तब हम लोगों को क्या मिलता है, वी गेट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। Terms. जब एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं, देखो सब्ट्रैक्शन एडिशन होना चाहिए, बट हियर आई विल से दैट वी आर हैविंग अ टर्म, एक एल्जेब्रिक टर्म है हमारे पास। इस एल्जेब्रिक टर्म में वेरिएबल क्या है, व्हाट इज द वेरिएबल हियर? X. X, sir. वेरिएबल X, इज एक्स, करेक्ट, ठीक है। अब मैं तुमको बोलता हूं कि वेरिएबल तुमने आइडेंटिफाई कर लिया, बहुत इजी है, वेरिएबल एक्स आ गया। अब जो वेरिएबल के साथ जो नंबर होता है, द नंबर विद द वेरिएबल, ओके, वेरिएबल के साथ में जो भी चीज होती है उसको बोला जाता है क्या, कोफिशिएंट। तो अगर मैं तुमसे पूछता हूं व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स हियर, कोफिशिएंट एक्स Number का क्या है यहाँ, variable. व्हाट यू विल Number राइट? with Seven. variable. कोफिशिएंट ऑफ एक्स 7. Number with यू विल seven. राइट 7, सिंपल। अब देखो मैं यहाँ पे उसी चीज पे आता हूँ। अगर मैं तुमसे पूछ रहा हूँ ऊपर वाले क्वेश्चन में, इस वाले में पूछ रहा हूँ मैं, ठीक है, इस वाले में आई एम राइटिंग व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ वाई हियर, वाई का कोफिशिएंट क्या है? 5. Five. देखो एक यहाँ पे मेरे से भी गड़बड़ हुई है जो तुमने नहीं देखा, ये जो है ना हमारे पास, इसका साइन भी इंक्लूड करेंगे हम यहाँ पे, Minus जो चीज 5. माइनस की है। हाँ, तो अगर मैं कोफिशिएंट ऑफ वाई लिखूंगा तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, इट विल बी Minus माइनस five. 5। Minus 5. अगर मैं तुमसे Minus five. पूछता हूँ Minus five. कोफिशिएंट ऑफ Sir. एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 7. 7. इट विल बी 7, 7, sir. करेक्ट, इट विल बी 7। देखो जब हम कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं तो हम साइन को भी इंक्लूड करेंगे, ठीक है, साइन को छोड़ना नहीं है। अगर मैंने यहाँ पे लिखा है कोफिशिएंट ऑफ वाई, तो मैं क्या लिखूंगा पूरा, -5। ऐसा नहीं करना है कि सर 5 लिखा और खत्म, नहीं, फिर ये माइनस बुरा मान जाएगा, उसको भी लेना है। अगर मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी एक गड़बड़ है, बताओ मैंने क्या गलत लिखा हुआ है, ये टर्म यहाँ पे क्या आना चाहिए था, -9y, Minus ठीक Minus है। 9. तो अगर मैं अब तुमसे पूछता हूँ व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ वाई हियर, वाई का कोफिशिएंट अगर तुमसे पूछा जाए Minus 9. -9, और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा जाए तो इट Three. विल बी 3। देखो पता है क्या, कुछ बच्चे ना यहाँ पे भी कंफ्यूज होते हैं, कुछ बच्चे कहते हैं सर वाई और वाई स्क्वायर तो सेम चीज हो जाएगी, बेटा सेम चीज नहीं है, ये वाई अलग टर्म को रिप्रेजेंट करा रहे हैं और ये वाई स्क्वायर अलग है। देखो एक बार को ना अगर मैं लिखता 3y स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर, तो अब अगर मैं तुम्हें बोलता हूं कि राइट द टर्म, तो तुम क्या करोगे, दोनों है सर. तुम लिखोगे 3y स्क्वायर 9y स्क्वायर, क्या तुम ऐसे लिखोगे? अदरवाइज यू कैन डू व्हाट, जब सेम, क्या ये लाइक टर्म तुम लोगों को दिख रही हैं, आर दे लाइक टर्म? Yes sir. यस, sir. अब हम इसी चीज पे बात करेंगे। देखो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक यही आ गया है, जो हम पहुंच गए हैं, लाइक एंड अनलाइक टर्म्स।
अनलाइक टर्म्स। अब देखो मैं लिख रहा हूँ 9y स्क्वेयर माइनस 7y प्लस 5y स्क्वेयर माइनस 3y, मैंने ये लिख दिया। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, 9y स्क्वेयर 5y स्क्वेयर, अगर हम टर्म्स लिखने चाहते हैं, चलो पहले हम सब टर्म्स लिख लेते हैं। फर्स्ट टर्म इज 9y स्क्वेयर, सेकेंड टर्म इज माइनस 7y, थर्ड टर्म इज 5y स्क्वेयर, फोर्थ टर्म इज माइनस 3y। मैंने सब लिख दिया। मैंने इस वाले एक्सप्रेशन से जितनी टर्म्स थी सब उठा के इधर लिख दी। अब अगर मैं तुमसे पूछता हूँ, अगर मैं तुमसे पूछता हूँ लाइक टर्म्स लिखो जो सेम है, लाइक टर्म्स, 9y square यू विल से and सर 5y square. square. 9y स्क्वायर एंड 5y स्क्वायर। अब द थिंग इज, Sir, your voice is echoing. द थिंग इज, ध्यान से सुनो, अगर तुम लोगों से मैंने पूछा कि लाइक टर्म्स लिखो, तुमने लिख दिया सर 9y स्क्वायर एंड 5y स्क्वायर आर लाइक, बट तुम लोगों को कैसे पता चला कि 9y स्क्वायर और 5y स्क्वायर लाइक टर्म्स है? कोई वेरिएबल सेम है। Yes, Sir, variable same when we are Like having the the same same structure. variables, correct, if we are having same variables, बिल्कुल exactly same variable are there, then we write that these are like terms। देखो like terms. उनका ना वेरिएबल्स का कोफिशिएंट डिफरेंट हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोफिशिएंट डिफरेंट हो सकता है। यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है वाई स्क्वायर का 9, यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है 5, कोफिशिएंट डिफरेंट हो सकता है, बट इफ वी आर हैविंग द सेम वेरिएबल देन दे आर व्हाट, लाइक टर्म्स। अच्छा, Like terms. दूसरा पेयर क्या बनेगा? ये तो एक पेयर बन गया, सेकंड क्या बनेगा? 7y and Minus 7y 7y minus and 3y. minus 3y. minus 7y and minus 3y, this is 3y. the second one that will be there। समझ आया? Second जब हम like term. सेकंड की Yes, बात sir. करेंगे, लाइक टर्म Variable. हमें सिर्फ वेरिएबल को देखना है, वेरिएबल सेम होना चाहिए। मैं माइनस 7y और 5y स्क्वायर को लाइक टर्म नहीं बोल सकता, क्योंकि सर वो y स्क्वायर है और हाँ, y और है। ये y है, यहाँ पे नहीं बोल सकता। ठीक है, तो ये चीज तुम लोगों को ध्यान से देखनी है। माइनस 7y एंड माइनस 3y विल बी डिफरेंट, ये अलग ही रहेगा। ठीक है, जब ये सॉरी 5y स्क्वायर, ये दोनों लाइक टर्म्स रहेंगे। हाँ, ऐसा भी हो सकता था माइनस 7y एंड 2y, and देखो माइनस 7y एंड 2y, अगर मैं तुमसे पूछूं क्या ये लाइक टर्म है, यस दे आर लाइक टर्म, क्योंकि y है दोनों के साथ, प्लस माइनस से फर्क नहीं पड़ता है। कोफिशिएंट, ये तो कोफिशिएंट है ना, विद साइन तो क्या होता है, कोफिशिएंट होता है। बट व्हाट वी आर लुकिंग टू फाइंड लाइक टर्म्स, हमें क्या देखना है? हमें तो वेरिएबल को देखना है। वेरिएबल। जी, चलो देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। हाँ, तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास? मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पोलिनोमियल। अब एक एक करके ना देखो, मैं ये चीज़ें समझाऊंगा, बहुत सिंपल है। मैंने यहाँ लिखा 3x, मैंने यहाँ पे लिखा 5y माइनस 4, मैंने यहाँ पे लिखा 7x प्लस 3y माइनस 2, मैंने यहाँ पे लिखा 2x माइनस 5, ठीक है, प्लस 3z ऐसे कुछ भी। अब यहाँ पे तुम्हें कितनी टर्म्स नजर आ रही हैं? हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? 4. One term. One term. Only one term is there in this one. Monomial So one that term. means अगर हम बात करते हैं मोनोमियल की, तो मोनोमियल क्या है? Algebraic expression having only one term. one term। अगर सिर्फ एक टर्म है तो उसको क्या बोलेंगे? मोनोमियल। Monomial. अगर मैं लिख an रहा हूँ expression यहाँ which contains two टू टर्म्स, जब हमारे पास आ गई टू टर्म्स, देखो टू, unlike terms. दीज आर टू टर्म्स, दैट मीन्स बाइनोमियल। फिर जब 3 टर्म्स आ गई तो ट्राइनोमियल, दैट मीन्स 3 टर्म्स। ओके, बट वन थिंग इज देयर,
पॉलिनोमियल को हम क्या बोल लेंगे अब? यहाँ पे देखो, अगर मैं बात कर रहा हूँ ना पॉलिनोमियल की, तो बेटा पॉलिनोमियल तो ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी है। क्योंकि पॉलिनोमियल में क्या है ना, 1 टर्म वाला भी आएगा, 2 वाला भी आएगा, 3 वाला भी आएगा, 4 है, 5 है, 6 है, कितना भी। मीन्स इफ इट इज 1 और मोर, 1 वाला भी आएगा और उससे ज्यादा वाला भी आएगा। इफ इट इज 1 और मोर, इट विल कम अंडर व्हाट? पॉलिनोमियल। ठीक है, Polynomial. तो इसका मतलब क्या कह सकते हैं हम? दैट मोनोमियल, Polynomial. बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल आर पार्ट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। हम ये बोल सकते हैं कि एक पॉलिनोमियल को हम डिवाइड कर सकते हैं इन मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, लेकिन कभी ना ऐसा नहीं होगा कि अगर मैं लिख रहा हूँ 3x + 5y - 4z + 7, अगर मैं ऐसे कुछ लिख रहा हूं और मैं इसको तुम लोगों को बोल दूं कि बेटा ये मोनोमियल है, क्या ये पॉसिबल है? No, sir. नो, क्योंकि इसमें तो 4 टर्म्स है। क्या मैं इसको बाइनोमियल बोल सकता हूँ? Polynomial. क्या मैं इसको बाइनोमियल, क्या मैं इसको ट्राइनोमियल बोल सकता हूँ? नो, No, मैं इसको sir. सिर्फ और सिर्फ क्या बोलूंगा? आई विल ओनली से दैट इट इज पॉलिनोमियल। इसको मैं पॉलिनोमियल ही बोलूंगा। देखो दिस वन जो ये वाला है, इसको मैं मोनोमियल भी बोल सकता हूँ, पॉलिनोमियल भी बोल सकता हूँ। इस वाले को मैं बाइनोमियल भी बोल सकता हूँ, पॉलिनोमियल भी। बट इफ वी आर हैविंग दिस वन, इसको मैं बाइनोमियल या मोनोमियल नहीं बोल सकता। If 1 term is there, you will say monomial. If 2 term is there, binomial. If 3 term is there, trinomial. अगर 1 या 1 से ज्यादा है ना, तो तुम polynomial बोल सकते हो। Sir, an expression which एक सिंपल सी चीज है, complex terms. एक मैंने लिखा 100, ये 100 मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है या पॉलिनोमियल है? Polynomial. ये मोनोमियल क्यों नहीं है? Monomial. Sir, polynomial. नहीं, पॉलिनोमियल तो चलो सारे ही होते हैं। क्योंकि वहाँ से 1 से ज्यादा है सर। अच्छा ओके, लीव इट, चलो पॉलिनोमियल हटा देते हैं। मैं कहता हूँ पॉलिनोमियल को हटा दो। अच्छा ये 100 अब मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है? Sir, monomial. Trinomial. Trinomial. ये चीज ध्यान रखो, ये जो है ना सिर्फ एक ही टर्म है, ये 100 है, कोई बात नहीं इसके साथ अगर वेरिएबल नहीं है तो, लेकिन ये एक मोनोमियल है फिर भी, क्योंकि एक टर्म तो है ना, ये कांस्टेंट है लेकिन टर्म तो है ना, तो मोनोमियल। Sir, what is polynomial? ये मोनोमियल हो गया क्योंकि एक टर्म है हमारे पास। देखो अगर मैं लिख रहा हूँ 3x + 4, तो यहाँ पे तुम एक चीज को देखो, ये हमारा वेरिएबल के साथ है, हम इसको टर्म 1 लिख रहे हैं, ये हमारा वेरिएबल के साथ नहीं है, तो क्या हम इसको टर्म नहीं लिख रहे हैं? टर्म तो लिख रहे हैं ना हम इसको, Yes, sir. इसको हम सेकंड टर्म मान रहे हैं ना, तो ये बाइनोमियल हुआ ना। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं सिर्फ 100 तुमको लिख के दे रहा हूं, तो दैट मीन्स व्हाट? एक टर्म है तुम्हारे पास, दैट मीन्स इट इज ए मोनोमियल। Monomial. Sir, what is polynomial? हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझ लो, एक तो होता है कोफिशिएंट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कोफिशिएंट, और एक होता है कांस्टेंट। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस है। न्यूमेरिकल होते हैं दोनों, ये भी न्यूमेरिकल होता है, ये भी न्यूमेरिकल होता है। ठीक है, वो चीज ठीक है। कोफिशिएंट और Sir, what is कांस्टेंट numerical? नंबर बेटा, न्यूमेरिकल मीन्स नंबर डायरेक्ट। ठीक है, हैविंग एनी नंबर 6 7 5 3 1 कुछ भी 100। अब देखो कोफिशिएंट और कांस्टेंट में डिफरेंस क्या है। मैंने एक लिखी इक्वेशन 3x + 4, यहाँ पे ये जो 3 है, ये बताओ कौन सी साइड भेजना है, इस साइड में Coefficient. या इस साइड में? Coefficient. Coefficient. इस साइड में जाएगा। क्यों गया ये इस साइड में? coefficient. उसके साथ एक वेरिएबल Sir, एक वेरिएबल है सर। जब एक variable है। वेरिएबल के साथ वाला नंबर, देखो वैल्यू इसकी भी चेंज नहीं हो रही है, वैल्यू ये 3 ही रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि ये यहाँ से मैं उठा के कोफिशिएंट में रखूंगा तो ये 5 बन जाएगा भाई, क्योंकि x कोई भी वैल्यू ले सकता है, दिस x इज अ वेरिएबल, ये कोई भी वैल्यू ले सकता है। बट वेरिएबल के साथ वाला जो नंबर है ना, उसको मैं कांस्टेंट ना बोल के मैं क्या बोल रहा हूँ? कोएफिशिएंट। कोफिशिएंट। और ये 4 कहाँ जाएगा Coefficient. बताओ? ये 4 इस साइड जाएगा, Constant. ये तीजा Constant. कांस्टेंट, ये Constant. कांस्टेंट है। having सो any दिस इज द variable. डिफरेंस।
ये डिफरेंस है। अगर तुमसे पूछा जाता है ना, अगर कोई तुम लोगों को एक इक्वेशन दे देता है 3x माइनस 5y माइनस 7, तुमसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द कांस्टेंट इन दिस टर्म, कांस्टेंट क्या है इस टर्म, 7. यू विल राइट माइनस 7. 7, sir. माइनस 7 Sir, minus 7. -7 is But if someone is constant. asking for coefficient na, coefficient of x or coefficient of y, then you have to see for y you will be writing -5, Five. for -5 x you and will be 3. writing 3. 3. Or coefficient. देखो मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा है यहाँ पे, -y² -y प्लस x। अब अगर मैं इस y² का कोफिशिएंट पूछता हूँ तुमसे, क्या है इसके साथ में? Minus. माइनस का 1। -1. अगर मैं -1 से y² को मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो मेरे पास -y² ही आएगा। 1 जो है हम कभी भी डेनोमिनेटर में या मल्टीप्लिकेशन में ऐसे नहीं लिखते हैं, इसलिए -1। इस वाले y का कोफिशिएंट क्या आएगा? What will be the Sir, can you tell once again? -1 है ना, इस वाले का भी -1। क्यों आ रहा है -1? क्योंकि देखो यहाँ पे भी क्या आ रहा है, ये -y एक टर्म है, और -y का मतलब है -1 इंटू वाई, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो कोफिशिएंट आ रहा है वो फिर से -1 आ रहा है। अच्छा, ये जो x है हमारे पास, दिस x, इस x का कोफिशिएंट क्या आएगा? 1. +1। इट विल बी +1, है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है x, तो x को हम 1 इंटू एक्स लिख सकते हैं, x इंटू 1 इट विल बी x ही रहेगा, तो कोफिशिएंट क्या आया? Sir. 1। देखो एक एक्सप्रेशन मैंने यहाँ पे लिखा 3y² -4, और मैंने तुमसे पूछ लिया व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ y हेयर, y का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे? अरे भाई y तो इस इक्वेशन में है ही नहीं। क्या दिख रहा है तुझे इस एक्सप्रेशन में? किसी को ये y दिख रहा है? तो Y² 0। अगर मैं तुमसे इसी वाले में पूछ लेता हूँ कोफिशिएंट ऑफ x बता दो मुझे, कहीं x दिख रहा है इसमें? 0. 0। अगर मैं पूछ लेता हूँ Sir, कोफिशिएंट y ऑफ t बताओ। है। हाँ, Sir. अगर y² का पूछूंगा ना, अगर मैं तुमसे पूछता हूँ व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ y², तब तुम लिख पाओगे +1. 3। Yes, sir. y² का तुम लिखोगे, y² का कोफिशिएंट तुम्हें यहाँ पे मिल रहा है, इट इज 3। लेकिन अगर मैंने पूछा कोफिशिएंट ऑफ t बताओ, क्या t दिख रहा है पूरे एक्सप्रेशन में कहीं? 0।